राजस्थान के डूंगरपुर में पीवी उपभोक्ता द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया। डूंगरपुर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा हुआ, जिससे कारण पीवी उपभोक्ता के प्रोप्राइटर दिनेश कुमार जैन ने कस्टमर को 7737182712 नंबर उपलब्ध कराया, जिसमें कस्टमर अपनी सामान की लिस्ट को व्हाट्सएप द्वारा पीवी उपभोक्ता को उपलब्ध करवा सकता है एवं पीवी उपभोक्ता द्वारा उन सामान को कस्टमर के घर पहुंचाया जाएगा। डूंगरपुर में 2 साल की मासूम भी आई कोरोना की चपेट में। जिले में 2 साल की मासूम बेटी कोरोना पॉजिटिव। देर रात मेडिकल कॉलेज लेबोरेटरी से आई रिपोर्ट में हुई कोरोना की पुष्टि, जबकि बच्ची के माता पिता की रिपोर्ट आई थी निगेटिव। सूरपुर क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती थी माता पिता के साथ। 2 दिन पूर्व ही मुंबई से लौटे थे। सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव के रहने वाला है परिवार। अब 15 हो गए कुल मरीज। डूंगरपुर के वेदांश को मिला एडोरेबल किड का अवार्ड। जयपुर के इन्फिनिटी टेक ओवर द्वारा आयोजित इंडिया किड्स फोटो कंटेस्ट ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें 5 देशों के 100 शहरों से 8000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिसमें डूंगरपुर के वेदांश तेजवानी पिता आशीष तेजवानी ने एडोरेबल प्यारा किड का खिताब जीता है। डूंगरपुर के 400 से ज्यादा प्रवासी मुंबई से गुरुवार को वापस लौटे, जिन्हें स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के बाद क्वारंटाइन किया गया। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर कांतिलाल मेघवाला ने बताया कि मुंबई से लौटे प्रवासियों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में स्क्रीनिंग और सैंपल के लिए 4 चिकित्सा टीमें लगाई गई हैं, जो एक बार में उनकी स्क्रीनिंग करेगी और जरूरत होने पर सैंपल भी लिए जाएंगे। सबसे बड़ी खबर है जहां पर पुलिस की दबंगई। प्राइवेट डॉक्टर को बीच चौराहे पर पीटा, डॉक्टर के हाथ व पैर में फ्रैक्चर हुआ गंभीर। यूपी के बुलंदशहर के पहासू थाना पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। पहासू थाना पुलिस ने मानवता को शर्मसार करने की घटना को अंजाम देते हुए एक प्राइवेट डॉक्टर को सरेआम पहासू के बीच चौराहे पर जमकर पीटा है, जिससे डॉक्टर के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ, उसे गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम संजय। कहाँ के रहने वाले हो आप? पहासू। क्या घटना हुई आपके साथ में? मैं लैब में था। लैब में थोड़ा सा टेस्ट करवाने गया। वहाँ पे टेस्ट करवा रहे थे, बाबा आ गए। वो बोले कि मैंने भाई साहब हमारी तो दुकान बंद है। मैंने अब कुछ ना है, ऐसे वो बैठे वहाँ पे। और फिर वहाँ से पुलिस आ गई। उन्होंने कहा मेरे को तुम क्या कर रहे हो? मैंने मैं तो अपना टेस्ट करवाने आया हूँ लेकर। और फिर बाद में मेरे को पकड़ के वैसे फिर तो मेरी पिटाई चाली। मेरे साहब मेरे तो ये हत्या है, मेरे चोट का शरीर है, मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी बाएं टूटी हुई है। कौन सी टांग टूटी हुई है आपकी? सीधी। अच्छा, इसमें आपके रोड पड़ी हुई है? हाँ, इसमें ये वाली ऐसा। प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हादसे के बाद पहुंचा प्रशासन। एमपी और यूपी में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों की हादसे में मौत के बाद बुलंदशहर प्रशासन नेशनल हाईवे पर उतर आया है। दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर पैदल, साइकिल व अन्य वाहनों में सवार होकर जा रहे प्रवासी मजदूरों के जत्थे को डीएम और एसपी सड़कों पर खुद रोक रहे हैं और भूखे प्रवासी मजदूरों को खाना खिला स्क्रीनिंग कराकर बसों से उनके गंतव्य तक भेजने में जुटे हैं। बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह, जो प्रशासनिक अमले के साथ NH 91 पर बुलंदशहर बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये अधिकारी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों से पैदल, साइकिल व अन्य वाहनों से में सवार होकर अपने घरों को जा रहे इन मजदूरों के जत्थों को सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं ताकि हादसा या अहिकर न हो सके और ये सही सलामत अपने घरों तक पहुंच जाए। जिलाधिकारी की माने तो इन प्रवासी मजदूरों की जत्थों को
क्वारंटीन सेंटर भेजकर उन्हें खाना खिलाया जाएगा और फिर स्क्रीनिंग के बाद रोडवेज बसों से गंतव्य को आज ही भेजा जाएगा। हालांकि पिछले कई दिनों से हरियाणा से बुलंदशहर आने वाले यूपी के सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को बसों से गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन सड़कों पर चल रहे इन मजदूरों की तो प्रशासन ने हादसे के बाद से ही सुध लेनी भी शुरू कर दी है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, सरकार के दिशा निर्देशानुसार पूर्व में भी हम लोग जितने भी लोग पैदल आ रहे हैं उनको यहाँ से क्वारंटाइन कैंप ले जा रहे हैं, वहाँ खाना पीना दे के स्वास्थ्य परीक्षण करवा के फिर बस में बैठा के भेज रहे हैं। कल भी यहाँ से 1392 लोगों को 47 बस में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद में भेजा गया है। परसों भी लगभग 1100 आदमी को 37 बसों में बैठा के भेजा गया है और आज भी सुबह से अधिकारी थे। आज सुबह में रात भर, कल रात मिडनाइट तक काम चला है। मिडनाइट से लेके अभी तक कुछ लोग जमा हो गए थे जिनको सुबह सुबह बस से निकाला गया है और अभी मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ मुआयना करने आए तो पता लगा कि कुछ लोग और कुछ छोटी मोटी लोकल गाड़ियों में बैठ के आ गए हैं। तो हमने यही इनको दिशा निर्देश दिया है कि इनको गाड़ी सहित क्वारंटाइन कैंप में ले जाइए, वहाँ खाना पीना दीजिए, स्वास्थ्य परीक्षण करवाइए, तब तक वहाँ बस आ जाएगी और फिर इनको जो इनका गंतव्य जनपद है वहाँ बैठा के भेज दिया जाएगा। मुसाफिरों को पहुंचाने के लिए उनके गंतव्य तक एक प्रॉपर तरीका, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, ये सब कुछ है, बावजूद इसके फिर भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं सर कि लोग प्राइवेट वाहनों में ऐसे सवार हो जा रहे हैं। वो ऑटो की बात की जाए, मैजिक की बात की जाए, तो क्या माना जाए कि ग्रेटर नोएडा की जैसे प्रशासन सीमा से इधर की ओर भेज दे रहा है प्राइवेट? देखिए, हमारा जो काम है, हमारे जनपद में जो भी लोग पैदल आते हैं या प्राइवेट गाड़ियों से भी, वैसे गाड़ियों से आते हैं जो अंदर जाके छोड़ देगी, तो वैसे लोगों को हम लोग सरकार के दिशा निर्देशानुसार क्वारंटाइन कैंप में लेके खाना पीना देते हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और फिर उनके गंतव्य जनपद में भेज देते हैं। देखिए, हम लोग अभी आप जान रहे हैं कि बुलंदशहर के जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ हरियाणा से भी 100 बसों में भरकर लेबर डेली आ रहे हैं। कल भी वहाँ से लगभग टोटल 3892 लगभग 3900 लोगों को जो हरियाणा से 100 बसों में हरियाणा सरकार द्वारा भेज पूरा से बहराइच के लिए 65 सवारी लेकर चली डीसीएम फखरपुर थाना क्षेत्र के मदन कोठी के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। एक की मृत्यु और लगभग 50 लोग हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में लाया गया। बहराइच मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में घायलों की हुई भरमार। मौके पर भारी पुलिस बल हुआ मौजूद। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता राजा बाबू गोस्वामी की रिपोर्ट। एडिशनल साहब, अभी एक सड़क हादसा हुआ है, कैसे हुआ है ये हादसा? कितने लोग घायल हैं, कितने की मौत है? ये डीसीएम गाड़ी सुबह के समय पटरी उतर के, उससे रोड साइड की पटरी से उतर के और राइट साइड में एक पेड़ से टकरा गई है। इसमें करीब 32 की संख्या में लोग थे। जो अभी तक जो पता चला है कि मुंबई से आ रहे थे और ये अधिकांश लोग इसमें से बहराइच के ही रहने वाले हैं। इनको सबको तत्काल हमारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। सीओ और मैं घटनास्थल पे हम लोग तत्काल पहुँच के
भिजवा दिया गया है यहाँ सदर हॉस्पिटल। CMS साहब से वार्ता हो गई है और CMS साहब मौजूद भी हैं हमारे साथ। ये सबका ट्रीटमेंट इलाज चल रहा है, अच्छे से इलाज चल रहा है। एक आदमी की पोजीशन क्रिटिकल है, उसका इलाज किया जा रहा है। बाकी ऐसे अन्य लोगों को जो चोटें आई हैं उनका प्राथमिक इलाज करके उन्हें जो है जो अन्य कार्यवाहियाँ हैं वो पूर्ण करते हुए उन्हें नियमित रूप से देगा जाएगा। कोई एक्सपायर भी है? एक व्यक्ति की अभी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, बाकी अन्य लोगों का ही। बिहार के मोतिहारी जिला के कल्याणपुर प्रखंड के बाकरपुर मिडिल स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर पर मजदूरों के लिए न समय से खाना और बासी खाना और साफ सुथरा न रहने पर वहां के मौजूद लोगों का गुस्सा फूट गया। वहां के मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन और सीओ के खिलाफ नारेबाजी भी की। गुस्साए परिजनों ने वहां पर लगे टेबल कुर्सी को भी तोड़ दिया। वहीं लोगों का कहना है कि हम लोग जब इसकी शिकायत सीओ से करने जाते हैं तो सीओ हम लोगों को गाली देकर भगा देता है और आज हम लोगों का पूरा सामान बाहर फेंक कर बोले हैं कि जहां जाना है जाओ, हमको किसी से डर नहीं। देखा पूरी खबर मोतिहारी से हमारे रिपोर्टर आनंद गिरी की खास रिपोर्ट। और हम बात करते हैं, आज यहाँ आए हैं कल्याणपुर प्रखंड में यहाँ पे जो बाकरपुर स्कूल है जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर है और यहाँ पे आज हंगामा हुआ है। और इसका हंगामा के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ का कमी है, खाना की कमी है। जो क्वारंटाइन में रहने वाले मजदूर लोग हैं जो बाहर से आए हैं वो लोग क्यों यहाँ पे हंगामा हो रहा है और इस हंगामा का मतलब यहाँ जानते हैं इन लोगों से बात करके। बताइए कि आपके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सब्जी बन रहा है तो उसमें आलू खाली आलू है और उसके बाद में लौका खाली पानी डाल के हल्दी डाल के उसीन के बांट रहा है। 2 बजे सर, हेलो सर, कब मिलता है? टाइम से मिलता है या नहीं सर? 1 बजे आप लोग जाते हैं कंप्लेन करने किसी के पास? अरे भाई नहीं है, मीडिया वाले कोई नहीं खाना खाएंगे यहाँ पे खाने के लिए कोई कुछ नहीं है। खाने के लिए कोई नहीं। जी आइए, आपका नाम क्या है? बोलिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद गुलाम अंसारी। आप बताइए कि आपका घर कहाँ है? मेरा सिंधिया और नगर पंचायत। मेरे परिवार से 3 लड़का ने आया और उसको प्रॉब्लम है तो मुझे पास फोन किया है। मैं वार्ड पति हूँ, ठीक है। उसको खाने का प्रॉब्लम है, रहने का प्रॉब्लम है, इसलिए जो है सर हम में इतना रात को आना और मीडिया वाले क्या बोलते हैं पुलिस वाले। हाँ इधर लगाइए। एक मिनट कोई मतलब बोलना है सर, मेरे लड़का को नहीं चल रहा है सर, इसलिए मैंने आज कल्याणपुर में पहुँचे हैं। मैं 3 लड़का आज आया हुआ है और पहले से 10-9 दिन पहले से इसके लिए जो है आप आगे देखिए, भाई वहाँ चला लीजिए, वहाँ का गाड़ी का देखिए क्या है। कौन बोलेंगे? सैमुला अंसारी। सैमुला जी, आप बताइए कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये है सर कि हमको 11 दिन आया हुआ हो गया। जी और घर जाना चाहते हैं, मानते हैं कि लेडीज के लिए कोरोना नहीं है। क्यों कोरोना क्यों नहीं है लेडीज के लिए? लेडीज जो आ रहा है ना, 10 लेडीज आया है उसको घर भेज दिया गया। जी और हम लोग इतना पब्लिक लोग ये लोग मतलब यहाँ का जो सीओ साहब लोग हैं, लोग बोलते हैं कि लेडीज को कोरोना नहीं है, कोरोना जी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? कहना यही है सर कि कोरोना होगा तो सबको होगा, नहीं होगा तो नमस्कार करके किसी को नहीं होगा। ये तो बात है, लेकिन फिर यहाँ पे जो आप लोग हैं तो आपको खाना कब मिलता है? टाइम से मिलता है? सर हम लोग शांत 9 बजे खाना हम लोग को 1 बजे मिलता है। और ये बताइए कि जैसे आप लोग जाते हैं कंप्लेन करने तो क्या बोलते हैं? कंप्लेन करने मारते हैं, सीओ साहब जानेंगे, बोलते हैं कि सीओ साहब जानेंगे, सीओ साहब डंडा मारते हैं।
चलिए, आपका नाम क्या था? नंद किशोर। ये सब ऑनलाइन हो रही है। आप ये बताएं कि मतलब यहाँ आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम है कि सुबह 9 बजे चाना मिलेगा 25 ग्राम। जी जी 1 से 1:30 बजे आपको खाना मिलेगा, वो भी मार्ग चालू फैट में मिलेगा। जब पानी तो खाली लोग और सुबह का चावल शाम को रात को खिलाएगा सर। बच जाएगा वो, बच जाएगा, फेंकने उसमें डाल दीजिएगा। ऐसी नहीं। अरे भाई परिवार घर सब आदमी घर चले जाओ। 5 दिन हो गया हम लोग का आया हुआ, अभी तक मछली नहीं मिला, किसी में तेल नहीं है, किसी में आटा नहीं है। अरे वीडियो पहले, अरे भाई सब आदमी घर चले जाओ और कुछ नहीं साला। उत्तर प्रदेश के महोबा से बड़ी खबर है, जहाँ पर मजदूरों से भरा ट्रक सड़क से नीचे पलटा, अनगिनत लोग हुए चोटिल। गुजरात से झारखंड प्रांत जा रहा था ट्रक, निर्माणाधीन सड़क का संकेत न होना बना दुर्घटना का कारण। सीएससी पनवाड़ी कर्मियों ने मौके पर ही मरहम पट्टी लगाई। देश में फैले कोरोना संक्रमण की तीसरा फेज भी समाप्ति की ओर है, लेकिन लॉकडाउन से निजात नहीं मिल पा रही। इससे उत्पन्न हो रही समस्या को लेकर प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव लौट रहे हैं। गुजरात प्रांत से ट्रक क्रमांक GJ 15 YY 9788 सड़क का सैकड़ा भर से अधिक श्रमिकों को लेकर झारखंड जा रहा था। आज शुक्रवार भोर ही होते ही मजदूरों व उनके बच्चों महिलाओं से भरा ट्रक जैसे ही पनवाड़ी थाना अंतर्गत सीमा में प्रवेश किया और चालक महोबा पर मार्ग पहुंचने के लिए निर्माणाधीन बाईपास पकड़ लिया, लेकिन सड़क निर्माण संस्था द्वारा संकेत बोर्ड नहीं लगाए गए थे। इस कारण ट्रक चालक निर्माणाधीन मार्ग पर प्रवेश कर गया, जो अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जाकर पलट गया। उसमें सवार मजदूर महिला पुरुष व उनके बच्चों में चीख पुकार मच गई। हालांकि सभी आनंद फानंद में मामूली रूप से चुटिल होकर सुरक्षित निकल आए। सूचना पर सीएससी के फार्मासिस्ट नरेंद्र कुमार व कर्मी खूब सिंह आज दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों की मरहम पट्टी की। सर्किल अधिकारियों ने मजदूरों का हालचाल लिया और उन्हें गंतव्य भिजवाने का भरोसा दिलवाया। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता हरि सिंह राजपूत के साथ। प्रदेश के कांकार से खबर आ रही है, जहां पर भानु प्रताप क्षेत्र में साल का बीज से ग्रामीण अपने आय में वृद्धि कर रहे हैं। साल का बीज, जिसे ग्रामीण बोलचाल में सरई कहा जाता है, यह भानु प्रतापपुर ब्लॉक के भीरा गांव व संबलपुर क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लॉकडाउन के चलते देश का अर्थव्यवस्था चरमरा रहा है, तो वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार कि मनरेगा जैसे रोजगार मूलक योजना को चला रही है, जिससे कि ग्रामीणों का आमदनी बनी रहे। तो ऐसे में भानु प्रतापपुर ब्लॉक के भीरा गांव व संबलपुर क्षेत्र के लोग साल के बीज के अपने आमदनी वृद्धि कर रहे हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा से संपन्न राज्य है और राज्य का राजकीय वृक्ष साल है। इस साल वृक्ष के बीज को एकत्रित कर ग्रामीण अपने आमदनी की वृद्धि कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण एक सीजन में 10 से 15 हजार तक की कमाई कर लेते हैं। देखें पूरी खबर हमारे भानु प्रतापपुर से देवव्रत टांडिया की रिपोर्ट। आमदनी 10 से 15 हजार आमदनी में हमारे मन की वृद्धि होती है। इस साल 10 से 15 हजार कमा लेते हैं। सरई की वजह से हमारा ये आमदनी में वृद्धि होती और सीजन में लगभग 5-10 हजार अपन क्षमता के अनुसार कमाई हो जाते।